हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल निश्चि की रसोई में। आज मैं डिजाइनर पापड़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। जो ये डिजाइनर पापड़ मार्केट में भी आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। बहुत ही ये आसान है बनाना और इनका लुक बहुत प्यारा आता है। बहुत ही झटपट बन जाते हैं ये डिजाइनर पापड़। होली स्पेशल है, होली आ रही तो इस तरीके से ये डिजाइनर पापड़ बनाकर आप रख लीजिए। सालों साल ख़राब नहीं होते हैं, आप साल भर इंजॉय कर सकते हैं इन पापड़ों को। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड एक रिक्वेस्ट है, वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो यहाँ पर ये पापड़ बनाने के लिए हमने लिया है 1 कटोरी चावल का आटा। तो यहाँ पर चावल के आटे से ये पापड़ हम बनाएंगे। तो यहाँ पर 1 कटोरी चावल का आटा हमने बड़े बाउल में डाल दिया है और अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच मैदा। तो यहाँ पर सिर्फ 2 चम्मच मैदा ही लेना है और ज़्यादा मैदा इसमें हमें नहीं लेना है। सिर्फ हमें इसमें बाइंडिंग के लिए मैदा डालना है। और अब यहाँ पर इसमें हम डालेंगे नमक। तो यहाँ पर सिर्फ नमक ही हम डालेंगे और इसमें कुछ मसाले नहीं डालेंगे, सिर्फ थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि नमक पापड़ में थोड़ा सा कम ही डाला जाता है क्योंकि ये सूखने के बाद नमक ज़्यादा हो जाता है। तो नमक डालने के बाद अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देते हैं। हम यहाँ पर चावल के आटे से पापड़ बना कर रहे हैं। अगर आपके पास आटा नहीं तो चावल को भिगो दीजिए और इसके बाद मिक्सी में पीस लीजिए, तो भी ये आप पापड़ बना लेंगे उससे। तो यहाँ पर अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको घोलेंगे। तो बहुत ज़्यादा पानी एक साथ में नहीं डालना है और इसको हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं घोलना है, एकदम गाढ़ा घोल हमारा तैयार होना है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे घोल लेते हैं। तो इस तरीके से अच्छे से हम घोल लेंगे इस चावल के आटे को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही घोलेंगे और स्मूथ घोल हमें तैयार करना, लम्स फ्री। इसमें कोई लम्स या गुठली नहीं होनी चाहिए। अच्छे से हमें फेंट कर इसका घोल तैयार कर लेना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तरीके से ये घोल हमारा रेडी हो चुका है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हम चम्मच इसमें डिप कर रहे हैं तो इसके ऊपर एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके का ही घोल हमें होना चाहिए। तो ये एकदम परफेक्ट घोल हमारा बनकर रेडी है। तो अब यहाँ पर लेंगे कटोरी। तो यहाँ पर हम 2 कटोरी लिए हैं। तो यहाँ पर इसमें 2 कटोरियों में हम डाल लेते हैं इस घोल को, आधा आधा इसमें हम डिवाइस कर लेते हैं और थोड़ा सा घोल हम इसमें रखेंगे। 3 भाग में इस घोल को हमें बांटना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वाइट वाला हम इसी में रख देंगे और इन 2 कटोरियों में मिलाएंगे कलर। यहाँ पर हम ग्रीन और ऑरेंज कलर मिला रहे हैं। तो यहाँ पर ये फूड कलर है, आप मार्केट में आसानी से फूड कलर मिल जाते हैं तो आप डाल सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर ऑरेंज और ग्रीन कलर हमने लिया है, इस दोनों कटोरियों में डालकर हम अच्छे से इसको घोल लेते हैं। तो यहाँ पर हम ऑरेंज और ग्रीन कलर डाल रहे हैं। आप यहाँ पर कोई भी कलर डाल सकते हैं, कोई सा भी कलर हो आपके पास डाल सकते हैं या फिर आप चाहें तो सिर्फ वाइट भी बना सकते हैं। कलर डालने से थोड़ा सा पापड़ का लुक अच्छा आता है, देखने में अच्छे लगते हैं बस। और अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोनों कलर हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। ग्रीन और ऑरेंज हमारा कलर मिक्स कर कर रेडी है और वाइट वाला भी हमने रख लिया है। तो यहाँ पर 3 कलर में ये पापड़ हमारे बनेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तीनों हमारे रेडी हो चुकी हैं कटोरियाँ। तो अभी इन्हें हम साइड में रखेंगे और अब यहाँ पर हमने लिए हैं ये पत्ते। तो यहाँ पर ये गुड़हल और नींबू के पत्ते हमने लिए हैं। तो यहाँ पर ये गुड़हल के पत्ते हमने इस तरीके के लिए हैं। ये बड़ा वाला गुड़हल था तो इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी काफ़ी बड़ी हैं। तो इस तरीके की हम बड़ी पत्तियाँ लिए हैं तो हमारे पापड़ जो बनेंगे बड़े बनेंगे और छोटी पत्तियों से छोटे पापड़ बनेंगे। तो यहाँ पर इन पत्तियों को अच्छे से हमने धुल लिया है और धुलकर साफ कर लिया है। तो यहाँ पर इसके ऊपर हम लगाएंगे तेल। तो यहाँ पर ये उल्टे साइड हम पत्ती के जो उल्टा साइड है इसमें हम तेल लगाएंगे, इसी साइड में हम पापड़ बनाएंगे। तो ये अच्छा लुक आएगा पापड़ का, हमारे डिजाइन अच्छे से निकल कर आएगी। तो उल्टे साइड में हम लगा लेते हैं तेल। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं थोड़ी सी हम नींबू की भी पत्तियाँ ली हैं। तो जो भी पत्तियाँ आपको मिले उनसे आप बना सकते हैं पापड़। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये नींबू की पत्तियों में भी हम तेल लगा देते हैं सारी। तो सारी पत्तियों को हमने तेल लगाकर रेडी कर लिया है। और तो यहाँ पर ये जो कटोरियों में हमने घोल तैयार कर कर रखा था और अब यहाँ पर ये जाली वाली एक प्लेट लिए हैं, इसको भी हमने तेल से ग्रीस कर लिया है। तो यहाँ पर अब ये एक पत्ता लेंगे और इसमें डिप करेंगे इस घोल में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर वाले घोल में हम इस तरीके से डिप कर लेते हैं और अच्छे से पत्तियों के ऊपर इसका घोल जो है कोट हो जाना चाहिए। अच्छे से हमने लगा लिया है। अब यहाँ पर ये जाली वाली प्लेट में इसको इस तरीके से रख लेंगे और अब यहाँ पर ऑरेंज वाले घोल को भी हम इसी तरीके से पत्ती के ऊपर लगाएंगे। बहुत आसान है इन पापड़ को बनाना और लुक इतना अच्छा आता है कि देखने में बहुत प्यारा लगते हैं ये पापड़ और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं।
और बहुत ही क्रिस्पी ये पापड़ बनते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम सारे घोल को इसके ऊपर लगाएंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। बहुत ही झटपट बनते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इन पापड़ को बनाने में। तो यहाँ पर ये सारे प्लेट में हमने इस तरीके से तैयार कर कर रख लिया है। तो चलिए अब हम गैस की तरफ चलेंगे और गैस पर हमने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है और इसके अंदर रख दिया स्टैंड। और तो यहाँ पर ये जो प्लेट हमने तैयार की है तो इनको हम रख देंगे और ढक कर इससे हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे। बहुत जल्दी पक जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतले हैं और पतली सी लेयर ही पत्ते के ऊपर है तो बहुत जल्दी पकेंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं और बहुत ही झटपट पक जाती है। तो ये मीडियम गैस पर हमने पका लिया है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हमने ढक्कन खोल कर देखा, ये सारे पापड़ हमारे अच्छे से पक चुके हैं और ट्रांसपेरेंट दिखना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये अच्छे से पक कर रेडी हैं। तो ये पत्तों को उठाकर हम प्लेट में रख लेंगे और दूसरे पत्ते हम इस जाली वाले बर्तन में फिर से रख देंगे। और ये जब तक पापड़ हमारे ठंडे होंगे दूसरे भी पक जाएंगे। बहुत ही झटपट ये पापड़ पक जाते हैं, 2 से 3 मिनट में ही अच्छे से पकेंगे। तो ये प्लेट को साइड में हमने रख दिया है और अब यहाँ पर दूसरे पापड़ घोल में डिप कर इस तरीके से दूसरे पत्ते हम इसके ऊपर रखते जाएंगे। तो जब तक ये पापड़ पकेंगे तब तक हम उन पापड़ को हम पत्ते से अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पापड़ में अच्छे से ये पापड़ हमारा छूटना स्टार्ट हो चुका है पत्ते के ऊपर से। बहुत ही आसानी से निकल भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आसानी से आप देख पा रहे हैं कितने आसानी से निकल रहा है क्योंकि हमने पत्तों पर तेल लगाया था। इससे ये पत्ते अच्छे से छूट जाते हैं और अच्छे से ये निकल कर आएंगे। तो जैसे हमने पापड़ पत्ता की डिज़ाइन थी वैसे ही डिज़ाइन हमारे पापड़ की बनकर रेडी हुई है। तो इस तरीके से सारे पापड़ को हम निकालते जाएंगे और प्लेट में इस तरीके से फैलाते जाएंगे। तो प्लेट में इस तरीके से एक एक कर पापड़ को हम रख लेंगे और आप देख पा रहे हैं पापड़ के ऊपर कितनी अच्छी डिजाइन आ रही है। तो इसी तरीके से सारे पापड़ को हम अलग कर लेंगे। जब तक हम ये पापड़ निकालेंगे तब तक दूसरे भी पापड़ हमारे रख दिए हैं हमने, वो भी पक जाएंगे। बहुत ही जल्दी बनते हैं ये पापड़, बनाने में एकदम तामझाम नहीं है, वो बहुत झटपट बन जाते हैं और ये बिना धूप के भी बन जाएंगे। इनको इसी तरीके से प्लेट में रखकर आप पंखे की हवा में सुखा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सारे पापड़ हमने बनाकर रेडी कर लिए हैं और देखने में आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा लुक आ रहा है और कितनी अच्छी डिजाइन आई है पापड़ के ऊपर। जैसे पत्तियों में डिजाइन थी वैसी पूरी डिजाइन हमारे पापड़ में आ चुकी है। तो इस तरीके से 2 प्लेट में हमने पापड़ तैयार कर लिए हैं और इन पापड़ को आप चाहे तो धूप में सुखा लीजिए या फिर आप पंखे की हवा में इसी तरीके से रख देंगे तब भी ये पापड़ आसानी से सूख जाते हैं क्योंकि ये बहुत पतले हैं, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हैं। तो ये झटपट सूख भी जाएंगे, एक दिन में ही सूख कर रेडी हो जाएंगे। तो इन पापड़ को अब हम रख देते हैं सूखने के लिए। ये सारे पापड़ हमारे बनकर रेडी हो। अब यहाँ पर इन पापड़ को हम रख देंगे सूखने के लिए। तो यहाँ पर अब हम इन्हें लेकर चलते हैं, प्लेट को इसी तरीके से रख देंगे और पापड़ को सूखने के बाद में आपको दिखाती हूँ। तो ये लीजिए हमारे ये पापड़ सूख कर रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सूखने के बाद भी इन पापड़ के ऊपर डिजाइन कितने अच्छे से निकल कर आई हो। ये जैसे भी हमारे पत्ते थे उसी तरीके की ये डिजाइन बनी हुई है और पापड़ भी हमारे उसी तरीके के बने हुए हैं। तो ये नींबू के पत्ते पे जो हमने पापड़ बनाए थे ये लंबे आकार में इस तरीके से ये पापड़ बने हुए हैं। कितनी अच्छी डिजाइन आई है और इस तरीके के डिजाइनर पापड़ आप मार्केट में भी ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेंगे आपको। बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही झटपट बन जाते हैं और घर में आसानी से इस तरीके से आप ये पापड़ बनाकर रख लीजिए, सालों साल आप इंजॉय कर सकते हैं। इन पापड़ को भरकर डिब्बे में रख लीजिए और जब भी आपका मन हो आप तलकर खा सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं, पूरे साल चलते हैं। तो यहाँ पर ये पापड़ हमारे रेडी हैं तो अब इन्हें हम तल कर दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तेल हमने कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया था और तेल गर्म हो चुका है। तो अब यहाँ पर एक पापड़ हम डालेंगे और इस तरीके से इसको हम तल लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं फूल कर डबल साइड में हो गया है, जितना बड़ा हमने पापड़ डाला था उससे डबल ये पापड़ हो जाते हैं, बहुत अच्छे से फूलते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो ये पापड़ इसी तरीके से हम तलकर रेडी करेंगे। तो सारे कलर के पापड़ को हम तलकर दिखा रहे हैं आपको। आप देख पा रहे हैं कितना छोटा पापड़ था ऑरेंज कलर का और कितना बड़ा हो गया है। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम सारे पापड़ को तल लेंगे। अब यहाँ पर ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी हमारे डिजाइनर पापड़ बनकर तैयार हैं। तो यहाँ पर हम ये पापड़ को तल लिए हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने छोटे छोटे पापड़ थे हमारे सूखने के बाद और कितने बड़े साइज में ये हो चुके हैं और बहुत ही क्रिस्पी ये पापड़ बने हैं और बहुत ही टेस्टी हैं और
बहुत ही लाजवाब ये पापड़ बनते हैं। आप इनका लुक देख सकते हैं इन पापड़ का कितना प्यारा आया है। देखने में ही इतने प्यारे लग रहे हैं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं ये पापड़। ये डिजाइनर पापड़ बनकर हमारे पूरी तरीके से तैयार हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बनाने में बहुत ही आसान है पापड़। तो यहाँ पर एक पापड़ मैं आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ कितना क्रिस्पी ये पापड़ हमारा बना हुआ है। आप इसकी आवाज़ सुनकर ही पता लगा पाएंगे कि ये आवाज़ सुनकर आपको पता चल रहा होगा कितने क्रिस्पी और टेस्टी ये पापड़ बने हुए हैं। तो फ्रेंड, वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और वीडियो को प्लीज़ पूरा फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत आए। मिलते हैं अगले